अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक़ और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तसव्वुर और इसी गुमान के साथ बस में सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात के इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है। और सच जानिए, ये मैं सच्चे दिल से सच्ची बात करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है कि रात के इन आखिरी पहरों में कहीं ना कहीं किसी शहर से दूर, किसी करियर से, किसी मुल्क से, कहीं ना कहीं आप हमारे साथ इस महफिल बस में सुखन में होते हैं, जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद अहमद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बस में रहते हैं, आपको खुशामदीद कहा जाता है। 2:11 हुए जाते हैं और आप जानते हैं कि हमारा और आपका साथ इस बस में सुखन में सुबह के 4 बजे तक रहा करता है। FM 101 जो है वो रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और बहुत सारे शहरों में और दयार गैर में जो लोग हमारे साथ होते हैं, आप हैं तो दयार गैर में, यहाँ से बहुत दूर हैं लेकिन दिल के बिल्कुल करीब हैं। जी हाँ, टीम भी वही और मेज़बान भी वही। सदफरानी साहबा मोहतरमा जो है वो प्रोग्राम मैनेजर हैं, उनका साथ देते हैं राना बिलाल साहब प्रोग्राम मैनेजर, और सीनियर प्रोड्यूसर्स में जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन और मोहतरमा महक जबीन साहबा। और आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी अदनान साहब की। सुनाइए कैसे दिन गुजरे। अजीब बात है कि हमारी और आपकी मुलाकात रात की इन आखिरी पहरों में होती है और हम हाल अहवाल जानना बताना चाहते हैं दिनों का। सो हमारी और आपकी मुलाकात हफ्ते में 3 बार होती है। सो ये सिलसिला जो है 4-5 दिन के बाद फिर शुरू होता है, फिर मुनक़ते होता है, फिर शुरू होता है, इसी अहद व पैमान के साथ कि शर्त सांसों की रवानी है और इख्तियार मेरे रब का है। हर 4-5 दिन के बाद दोबारा अल्लाह ताला इस बात का मौका फराहम कर देता है और इतनी इजाज़त देता है, इख्तियार दे देता है कि आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। सो इसी उम्मीद से कि आप अच्छे होंगे, बस में सुकून का आगाज़ करते हैं। बस यूं ही चलते चलते जब मुझे मौका नहीं मिलता बस में सुखन तैयार करने का या किताब बीनी का, बुक रीडिंग का मौका नहीं मिलता, तो मुझे एक वहमा सा और एक परेशानी सी लगी रहती है। मेरा खुद दिल चाहता है और मैं इसी कोशिश में हमेशा रहता हूँ कि कोई नई से नई किताब या कोई नई से नई चीज़ आपके समातों की नज़र करूँ। नई तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें, उर्दू लिटरेचर के हवाले से बात कर रहा हूँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी शायरी है अभी भी जो प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई या मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल आज इसी कोशिश में एक इफ्तिखार आरिफ साहब की किताब, पुराना एडिशन है, हरफ बारियाब, जिसके हमदी अशार मैंने बज़्म सुखन के आगाज़ में शामिल किए। सो जल्दी में चलते चलते ये किताब ले आया हूँ
इसमें से कुछ गज़लें शामिल करूँगा। अगर गलती हो जाए, ऊंच नीच हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। उन्होंने लिखा कि जान मेरी रात के खैमों में सुबह ढूंढने वालों को पछताना पड़ेगा। जी हाँ, लंबे बहर की गजल है। जान मेरी रात के खैमों में सुबह ढूंढने वालों को पछताना पड़ेगा। ऐसा लगता है बुशारत के नए सूरज लिए घर की तरफ आना पड़ेगा। और शेर है कि हिज्र की नामेहरबां बस्ती में हर लहजा बदलते मौसमों के मंजरों को। लफ्जों का चुनाव और बुलंद देखिए। इफ्तिखार आरिफ साहब ने लिखा कि हिज्र के नामेहरबां बस्ती में, हिज्र की नामेहरबां बस्ती में हर लहजा बदलते मौसमों के मंजरों को आंख का क्या है कि ये तस्लीम कर ही लेगी, लेकिन दिल को समझाना पड़ेगा। आंख का क्या है कि ये तस्लीम कर ही लेगी, लेकिन दिल को समझाना पड़ेगा। आप भी तो रात की आखिरी पहरों में ऐसे ही करते हैं। आंखें क्या देखती हैं? आप दिल को हर रात हर पहर समझाते हैं कि जो आंखों ने देखा है वो सच नहीं है, या जो आंखों को नजर आया है इसमें अभी सच देखना बाकी है। दिल के सरमाए को नजरे जाहो मनसब करके जब पलटे तो जाना। दिल के सरमाए को नजरे जाहो मनसब करके जब पलटे तो जाना। वो जो पूंजी डूबने वाली है डूबे हीगी, ऊपर से हर जाना पड़ेगा। दिल के सरमाए को नजरे जाहो मनसब करके जब पलटे तो जाना। वो जो पूंजी डूबने वाली है डूबे हीगी, ऊपर से भी हर जाना पड़ेगा। कातिलों को मरहबा सुनने की आदत पड़ गई है, अब तो जाने मसलहत कोश दाद भी हर वार पर देनी पड़ेगी और जिगर पर जख्म भी खाना पड़ेगा। और शेर है कि आरजू के एक आईने से भागे थे कि अपने आप से डरने लगे थे। आरजू के एक आईने से भागे थे कि अपने आप से डरने लगे थे। क्या खबर थी हर गली हर राह गुजर के मोड़ पर एक आईना खाना पड़ेगा। खेलने में हारने और जीत जाने से अलग भी 100 तरह की वहशतें हैं। जी हाँ, बहुत अरसे के बाद, सालों के बाद ये किताब और इस किताब में गज़लें और ये चीज़ें शामिल हो रही हैं। ये हार जीत की जो भी बात होती है, हम आपसे कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि हार के जीतना है और जीत के हारने की कहानी अलग है। फिर कभी मैं आपसे कहता हूँ कि हार हार होती है और जीत जीत होती है। लफ्जों के हेर फेर से क्या फर्क पड़ता है। जो हार गए सो हार गए और जीत जीत होती है, चाहे वो जैसे भी जीता हो, जीत चुका है। खेलने में और हारने और जीत जाने से अलग भी 100 तरह की वहशतें हैं तो फिर क्या इफ्तिखार आरिफ की सूरत बेजिए ही जान से जाना पड़ेगा।
पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना बता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तू जिंदगी। कुछ तो बता पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, जिंदगी। अब एक और मोहब्बत करना चाहता हूँ, अब एक और मोहब्बत करना चाहता हूँ, खुद को फिर से बर्बाद करना चाहता हूँ। और शेर था कि मरना तो सभी को है मोहब्बत करने के बाद, मगर मैं सबसे पहले मरना चाहता हूँ। बहरहाल जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। आप जानते हैं कि 2:30 के बाद ये सिलसिला शुरू होता है और आप टिकट नंबर भी आपको मालूम है 111000101 111000101। जी हाँ, कोड हुआ करता है 051 का। जो मोहतरम दोस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से ये अपने सेल फोन से डायल करते हैं, उनको नंबर डायल करना पड़ता है 0511110000101 05111000101।
कुछ कशिश दिल भरों में है ही नहीं, रंग वो महफिलों में है ही नहीं। हर तरफ तेरी रूनुमाई है, हर तरफ तेरी रूनुमाई है, और कुछ आईनों में है ही नहीं जो तुझे मुनफरिद बनाती है। बात वो दूसरों में है ही नहीं। और क्या खूबसूरत अशार है। शेर है कि मेरा कितना ख्याल है उसको, मेरा कितना ख्याल है उसको, जो मेरे दोस्तों में है ही नहीं। सब के सब सिलसिले उसी के हैं, जो मेरे सिलसिलों में है ही नहीं। वो मेरे राब्तों में रहता है, वो मेरे राब्तों में रहता है, जो मेरे राब्तों में है ही नहीं। हाँ वही तो है मसला मेरा, हाँ वही तो है मसला मेरा, जो मेरे मसलों में है ही नहीं। जिस किनारे हमें उतरना है वो तेरे साहिलों में है ही नहीं। हम जिसे अपना कह सकें खुलकर, हम जिसे अपना कह सकें खुलकर, कोई अपनी सफ़ों में है ही नहीं। क्या कुशादा दिल की बात करें, अब तो आंगन घरों में है ही नहीं। कट गए पेड़, उड़ गए तायर, कोई नामा भरों में है ही नहीं। और तुझसे मिलने का क्या कोई इम्कान आने वाले दिनों में है ही नहीं। जो मुसाफिर का कुछ पता देती, गर्द वो रास्तों में है ही नहीं। सीधा रास्ता है इश्क की मंजिल, सीधा रास्ता है इश्क की मंजिल, ये सफर दायरों में है ही नहीं। जिसकी तस्बीह लोग पढ़ते थे, नाम वो तस्करों में है ही नहीं। जिससे चेहरों पे नूर रहता था, वो उजाला दिलों में है ही नहीं। तू तो रगों में है ही नहीं, सबके शानों पे सर सलामत है, सबके शानों पे सर सलामत हैं। कोई सौदा सरों में है ही नहीं, उसका एहसान मंद हूं मैं सलीम, जो मेरे मोहसिनों में है ही नहीं। हाँ वही तो है मसला मेरा, जो मेरे मसलों में है ही नहीं। वो मेरे राब्तों में रहता है, जो मेरे राब्तों में है ही नहीं। दिल नू सोच समझ के लाना, नहीं जे दिल दे सौदे सौखे,
इस तरफ दुश्मन उधर दीवार थी, इस तरफ दुश्मन उधर दीवार थी, और फिर दीवार दर दीवार थी। अपनी अपनी धूप लेकर अपने साथ जा रहे थे सब जिधर दीवार थी। साया दीवार ने मारा मुझे, साया दीवार ने मारा मुझे, मेरे सारे जिस्म पर दीवार थी। बैठ ही जाता मैं तेरे साए में, मेरे अंदर भी मगर दीवार थी। और साथ लेकर चल पड़ी फैसल मुझे, साथ लेकर चल पड़ी फैसल मुझे, वो थकन जो नक्श बर दीवार थी। इस तरफ दुश्मन उधर दीवार थी, और फिर दीवार दर दीवार थी। यहाँ आज की बज़्म सुख़न में फैसल अजमी साहब शामिल हैं, और इब्न इंशा की किताब दिल वहशी मेरे पास है। और अरफ़ बारियाब में से तो आपने इंतखाब सुना, और सलीम कौसर साहब की किताब जो है वो दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। और इसके अलावा भी कुछ गज़लें और कुछ नज़्में हैं। गज़ल शामिल करते हैं चंद अशार कि ये जो एक अंजुमन आराई जिंदानी है, ये जो एक अंजुमन आराई जिंदानी है, खाना दिल में तेरी याद की मेहमानी है। एक नई सुबह के वादे पे जो डूबा सरे शाम, वो सितारा नहीं उभरा है, वो सितारा नहीं उभरा है तो हैरानी है। चादरे अब्र में लिपटा हुआ महताब बदन, सतर पोशी भी जैसे बायसे उरियानी है। इतनी कम फहम कहाँ थी कभी दुनिया पहले, तुझसे मिलने को समझती है कि नादानी है। और शेर है कि हर तरफ भीड़ नजर आती है बाजारों में, हर तरफ भीड़ नजर आती है बाजारों में। नहीं मालूम गिरानी है कि अर्जानी है। सिर्फ ला हासिली का दुख नहीं लोगों को यहाँ, ऐसे भी हैं जिन्हें हासिल की परेशानी है। काश तू जानता इजहार सदाकत के लिए, काश तू जानता इजहार सदाकत के लिए, इतनी दुश्वारी नहीं जितनी के आसानी है। रफ्ता रफ्ता कोई शय कम हुई जाती है सलीम, रफ्ता रफ्ता कोई शय कम हुई जाती है सलीम। यूं तो कहने को हर एक शय की फरावानी है। जुगनू से भर ले आंचल बीत जाए कहीं न ये पल। जुगनू से भर ले आंचल बीत जाए कहीं न ये पल। कल जो होगा देख लेंगे कल, ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनू से भर दे आंचल बीत जाए कहीं न ये पल। कल जो होगा देख लेंगे कल, हो कल जो होगा देख लेंगे कल।
कदमों में दो जहां धर दूं। ढांप कर रख लूं तुझको पलकों में, आज छुपा लूं मैं तुझको सांसों में। बीत जाए कहीं न ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। तेरी आँखों का ख्वाब हो जाऊं, ओढ़ कर तेरा तन में सो जाऊं। एक दूजे में आज खो जाए, भूल कर खुद को एक हो जाए। बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। हो कल जो होगा देख लेंगे कल। दूर तुम्हारा देश है मुझसे और तुम्हारी बोली है। दूर तुम्हारा देश है मुझसे और तुम्हारी बोली है, फिर भी तुम्हारे बाग में लेकिन मन की खिड़की खोली है। आओ कि पल भर मिलकर बैठें, बात सुने और बात कहें। आओ कि पल भर मिलकर बैठें, बात सुने और बात कहें। मन की बिपता, तन का दुखड़ा, दुनिया के हालात कहें। इस धरती पर, इस धरती के बेटों का क्या हाल हुआ। रस्ते बसते हंसते जग में जीना क्यों जंजाल हुआ। क्यों धरती पर हम लोगों के खून की निस्तन होली है। सच पूछो तो ये कहने को आज ये खिड़की खोली है। बेला देवी, आज हजारों घाव तुम्हारे तन मन में, जानता हूं मैं जान तुम्हारी बंधन में, कड़े बंधन में। रोग तुम्हारा जाने कितने सीनों में विष घोल गया। दूर हजारों कोस पर बैठे साथी का मन डोल गया। याद है तुमको सांझे दुख ने, बंगाले के काल के दिन। रातें दुख और भूख की रातें, दिन जी के जंजाल के दिन। तन भी आग भरी थी मन में, तब भी आग भरी थी मन में, अब भी आग भरी है मन में। मैं तो ये सोचूं आग ही आग है इस जीवन में। अब सो नहीं जाना, अब सो नहीं जाना, चाहे रात कहीं तक जाए। उनका हाथ कहीं तक जाए, अपनी बात कहीं तक जाए। सांझी धरती, सांझा सूरज, सांझे चांद और तारे हैं। सांझी है सभी सुख की बातें, सांझे दर्द हमारे हैं। गोली लाठी पैसा शासन, धन दानों के लाख सहारे। वक्त पड़ने पर,
वक्त पड़े पर किसको पुकारें, जन्म जन्म के भूख के मारे। बरस बरस बस बरसात का बादल नदिया सी बन जाएगा। बरस बरस बरसात का बादल नदिया सी बन जाएगा। दरिया भी इसे लोग कहेंगे, सागर भी कहलाएगा। जन्म जन्म के तरसे मन की खेती फिर भी तरसेगी। कहने को ये रूप की बरखा पूरब परछम बरसेगी। जिसके भाग सिकंदर होंगे बे मांगे भी पाएगा। आंचल को तरसाने वाला खुद दामन फैलाएगा। इंचा जी ये राम कहानी पीत पहली बूझे कौन। नाम लिए बिन लाख पुकारें बूझ सहेली बूझे कौन। वो जिसके मन के आंगन में यादों की दीवारें हों, लाख कहीं और रूप झरोके, लाख अलबेरी नारे हों, उसको तो तरसाने वाला जन्म जन्म तरसाएगा। कब वो प्यास बुझाने वाला प्यास बुझाने आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादे मोहतरम मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब राना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने कहा पूरब से हम भी हाजिरी दे दें महफिल में। जी जी जनाब, खुश आमदीद कहते हैं। नफा नुकसान खसारे की तो बात हो ही रही है महफिल में शुरू से ही। ऐसे ही है, ऐसे। तो फिर उसके साथ साथ बातें हो रही थी हाँ कि खुद कलामी की, खुद से बात करने की। हाँ जी, ऐसे ही, रातों को खास तौर पर दिसंबर की रातों में खुद से भी बातें हुआ करती हैं। ऐसे ही है वो। तो मेरे पास जी सर, कुमार अवैध का क्या शेर में शुरू शुरू में सुनाया करता था कि खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है, लेकिन हमदम हमको अच्छी लगती है तुमसे तुम्हारी बात है। अच्छी लगती है तुमसे तुम्हारी बात है। तो कभी कभी दिसंबर की रातों में ये मश्क है जो राना साहब, ये अच्छी भी लगती है। ये एक मश्क गिरिया भी तो होती है ना। हाँ, मश्क गिरिया भी है। उसका भी आप काफी जिक्र करते हैं महफिल में। हाँ बस ऐसे ही है। अच्छा, मश्क गिरिया से सर मैं कुछ कलाम शामिल करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में। मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से मुझे उसका जवाब मिल जाएगा। हुक्म कीजिए। ये जो मश्क गिरिया होती है सर जी, ये मेल और फीमेल की क्या एक जैसी होती है? हाँ, इससे बड़ी जमा है ये। इसमें व्हाट यू कैन से, इसमें मेल और फीमेल का कोई वो नहीं है। ये तो कोई बस कंसर्न नहीं है। कोई कंसर्न नहीं है। दुख एक जैसे हैं राना साहब। ये जिन्स नहीं देखते हैं दुख। हाँ, ये दिल देखते हैं। और मैंने हाँ, आदमियों को बहुत कम रोते हुए देखा ना सर जी। फीमेल्स तो हमेशा वो उनके तो दुख ही बहुत होते हैं। नहीं, मैंने छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, फिर अगर आगे उनके हालात वगैरह कुछ ना सही हुए तो वो सारी जिंदगी फिर समझौते पे गुजरती है। ऐसे ये तो हाँ, ये हर मुल्क का, हर कस्बे का, हर कबीले का अपना अपना कल्चर है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होता है, ये हर मुल्क में होता है। लेकिन जितना किताब से दूर जाएंगे, ये जो आपने बात की है, ये जितना किताब से दूर जाएंगे उतना और ये जो मिसमैच होता है, ये सिर्फ खातून के लिए नहीं होता है। मिसमैच अगर हो जाए तो जितना प्रॉब्लम लड़की को है उतना प्रॉब्लम लड़के को भी है ना। वो इसलिए उन्होंने कहा था ना कि मेरे आंसू अब कई दिन से मेरे अंदर ही गिरते हैं। हाँ, वो जो बाहर की तरफ बरसात मैंने खत्म कर दी। मैंने खत्म कर दिया है। हाँ, यानी कि हम जो मर्द हजरात होते हैं वो अंदर ज्यादा रोते हैं, बाहर नहीं दिखाते अपने आप। हाँ, ये भी आप नहीं अंदर गिर रहे होते हैं। ये भी आप नहीं कह सकते। ये भी आप नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते। बात यह है कि दुख जो है ना वो मर्द औरत को नहीं देखता, दुख दुख होता है। वो नहीं, फैसल अजमी का शेर में नहीं सुनाया करता कि चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, किसी गुंगुश्ता की निशानी की तरह होता है। तो जो आप बात करें वो बात जो है वो इंडिविजुअली है, वो पर्सन टू पर्सन है। जो अजमी साहब कह रहे हैं या जो जिन दुखों का मैं और आप बात करते हैं, वो दुख जो है वो जिंदगी के हैं,
वो देखे ना, अभी सलीम कौसर साहब ने कहा था कि रफ्ता रफ्ता कोई शय कम होती जाती है सलीम। हाँ, तो ये जो रफ्ता रफ्ता जो चीज़ कम हो रही है, ये तो वक्त है। हमने जो इस वक्त में करना था वो तो दूसरों के दुख बांटने थे, तो हमारे पास तो दूसरों के दुख बांटने के लिए वक्त ही नहीं बचा, हम तो अपने दुखों को लेके बैठ गए। हाय हाय हाय, तो क्या बात बता रहे हैं। हाँ, क्या तो बात यह है कि अपने दुख तो अगर आप दूसरों के दुख देखें तो हमारा दुख तो दुख है ही नहीं, हम तो बोल भी दुनिया में सकते। कितना गम है, मेरा गम कितना कम। हाँ। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम हाँ, भूल गया। बस ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। लीजिए सर, यास्मीन सहर की एक गजल के कुछ 6-7 अशार लेकर हाजिर हुआ हूँ, जनाब इरशाद। उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। 1000 ताल्लुक जिनमें एक सहेली काफी थी। आहा, आहा, 1000 ताल्लुक जिनमें एक सहेली काफी थी। मेरे दुख सुख बांटने को वो एक अकेली काफी थी। अच्छा है, अच्छा है। तो मैंने कहा दुख सुख की बात हुई है, मेरे पास कलाम दूसरा था, हाँ, इन्हीं का था, लेकिन मैंने कहा चले इसको शामिल करते हैं। जुलाई और जून की छुट्टियों में हम गांव जाते थे। क्या बात, क्या बात। जुलाई और जून की छुट्टियों में हम गांव जाते थे। हल्ला गुल्ला करने को बस एक हवेली काफी थी। क्या बात है। मैंने दोनों हाथों में फूलों के गजरे डाल लिए। मैंने दोनों हाथों में फूलों के गजरे डाल लिए। मेहंदी तेल लगाने को एक हथेली काफी थी। क्या बात, अच्छा है, अच्छा है। और शीशे के गुलदान में जितने फूल थे सारे उसके थे। हाँ, शीशे के गुलदान में जितने फूल थे सारे उसके थे। घर पूरा महकाने को बस एक चंबेली काफी थी। वाह वाह वाह। ढेरों लफ्जों के मायने में तुमने यूं ही उलझा दिया। ये मैंने भी आपको थोड़ा सा भी उलझा दिया था। देख लेना, आपका और जास्मीन शहर का दुख जो है ना, वो सिर्फ अपना अपना है ना, हमारा और सलीम कौसर का दुख अब अलग अलग है। हाँ। मसला ये है। तेरे लफ्जों के मायने में तुमने यूं ही उलझाया है। हाँ, हाँ, वाह। मेरे जैसी सादा दिल को एक पहेली काफी थी। क्या बात है, क्या बात है। और नक्शा जैसे टेरेस की दीवार का मैंने सोचा था। हाँ, नक्शा जैसे टेरेस की दीवार का मैंने सोचा था। उन चपटी ईंटों के अंदर एक नकीली काफी थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बांट दिया था सारा जेवर मैंने अपने बच्चों में। हाँ, वाह। बांट दिया था सारा जेवर मैंने अपने बच्चों में। मेरे हाथ में उसकी भेजी एक अंगूठी काफी थी। हाँ, सर से पांव तक मैं जैसे कंबल ओढ़ के बैठी थी। सर से पांव तक मैं जैसे कंबल ओढ़ के बैठी थी। सुर्ख दहकते अंगारों की एक अंगीठी काफी थी। क्या बात, वाह वाह। और सर रख कर हम बैठ गए थे एक दूजे के कांधे पर। सर रख कर हम बैठ गए थे एक दूजे के कांधे पर। अब बारिश कितनी भी होती एक ही छतरी काफी थी। हाँ, और बीसियों नौकर घर में मेरे दाएं बाएं फिरते थे। हाँ, बीसियों नौकर घर में मेरे दाएं बाएं फिरते थे। झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक ही लड़की काफी थी। हाँ, सब भर बैठ के जिस पर मैं बस चांद को देखा करती थी। सब भर बैठ के जिस पर मैं बस चांद को देखा करती थी। खिड़की के दाएं बाजू में एक ही कुर्सी काफी थी। क्या बात, अच्छा है, अच्छा। बांट दिया था सारा जेवर मैंने अपने बच्चों में। हाँ, मेरे हाथ में उसकी भेजी एक अंगूठी काफी थी। वाह, अच्छा है।
एक ही गजल थी सर आज आपकी महफिल के लिए, आप तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत राब्ता होता है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। जहां भी है वो मिल के आ जाऊंगा, जहां भी है वो मिल के आ जाऊंगा। अब उठकर यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा। परिंदों के हमरा उड़ता हूँ, कहीं बादलों में समा जाऊंगा। परिंदों के हमरा उड़ता हूँ, कहीं बादलों में समा जाऊंगा। जो बातें बताना जरूरी नहीं, जरूरी हुआ तो बता जाऊंगा। मैं एक लम्हा गर्दिश वक्त हूँ, तुम आवाज देना मैं आ जाऊंगा। अभी मैंने सोचा नहीं है मगर जो सोचा है करके दिखा जाऊंगा। उधर जो गया फिर वो आया नहीं, किसी दिन मैं ये भेद पा जाऊंगा। कभी तेरे नींदों भरे शहर से मनाता हुआ रत जगा जाऊंगा। जवाब उसका कोई मिलेगा नहीं, सवाल ऐसा कोई उठा जाऊंगा। पुराना हुआ जब भी नज़्मे जहां, कोई नज़्मे ताज़ा नज़्म सुना जाऊंगा। जहां रूह की प्यास बुझती रहे, सबील ऐसी कोई लगा जाऊंगा। बुलाता है तख्ते सुलेमा मुझे, किसी दिन मैं शहरे सबा जाऊंगा। अगरचे कोई जा नहीं है यहाँ, मगर मैं कोई जा बना जाऊंगा। इसी तरह दुनिया में रहते हुए मैं दुनिया से दामन बचा जाऊंगा। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾ ਕੰਗਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਟਾ ਕੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾ ਕੰਗਣਾ, ਜੇ ਸੁੱਟਾ ਕੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਓ ਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਨ, ਓ ਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਨ। ਜੱਗ ਤੂੰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੰਮੀ ਵਸਦਾ, ਯਾਦਾਂ ਵਿਛੜੇ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੰਮੀ ਵਸਦਾ, ਯਾਦਾਂ ਵਿਛੜੇ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੰਮੀ ਵਸਦਾ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੁੱਟਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੁੱਟਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਯਾਦ ਖੁਸ਼ ਚੱਲੀਏ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਯਾਤੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਏ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਯਾਦ ਖੁਸ਼ ਚੱਲੀਏ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਯਾਤੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਵਾਂ ਆਖਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੰਮੀ ਵਸਦਾ। ਸਾਵਾਂ ਆਖਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੰਮੀ ਵਸਦਾ। ਓ ਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਨ, ਜੱਗ ਤੂੰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੰਮੀ ਵਸਦਾ। ਯਾਦਾਂ ਵਿਛੜੇ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੰਮੀ ਵਸਦਾ।
सुट्टा कंगिया है सुट्टा कंगिया मेरा माया बड़ा सोना मैनू सैया कहंदिया वगदी ए रावी विच सुट्टा कंगिया मैनू अज पता लगा माही नाल मंगिया किथे जाके लुक गयो लेखा दिया तारिया तेरियां जुदाइयां मैनू जिउंदी जाने मारिया किथे जाके लुक गयो लेखा दिया तारिया तेरियां जुदाइयां मैनू जिउंदी जाने मारिया रो सदरा भी देन दुहाइयां अखियां च भी वसीदा ओ शाला मुक्की जान ओ शाला मुक जान जग तू जुदाइयां अखियां च मी वसीदा यादा आया विछड़े सजन दिया आया अखियां च मी वसीदा यादा वगदी ए रावी विच सुट्टा झुम के हाय सुट्टा झुम के ठंड पैंदी मैनू माये दा रुमाल चुम के वगदी ए रावी विच सुट्टा झुम के ठंड पैंदी मैनू माये दा रुमाल चुम के वगदी ए रावी विच सुट्टा छलिया नी मैं किनू दसा माही नाल चलिया हाय वगदी ए रावी विच सुट्टा छलिया नी मैं किनू दसा माही नाल चलिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं मोहम्मद अली बोल रहा हूँ फतेह जंग से। जी मोहम्मद अली साहब आप फतेह जंग से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लास्ट वीक भी आप आए थे। कैसे हैं आप? ठीक है मोहम्मद अली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस ज़ात का बड़ा करम। जनाब क्या लेके आए? और ये मुस्तर खैराबादी की एक बेरे तवील का एक शेर है हमारे पास। इरशाद जरूर शामिल करें। कहते हैं जी उसे क्यों हमने दिया दिल हाँ जो है बेमेरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की जिसे चिढ़ मेरे वफा की, जिसे आता नहीं आना गम हसरत का मिटाना, जो सितम में है जगाना जिसे कहता है जमाना। बुते बेमेर दगाबाज जफा पेशा फसूसाज सितम खाना बरंदाज, गजब जिसका हर एक नाज, कलक और रंज का मूजिद सितम जोर का उस्ताद, जो जफाकारी में माहिर जो सितम पेश और सितम गर, जिसे आती नहीं उल्फत जो समझता नहीं चाहत, जो तसल्ली को न समझे जो तशफी को न माने, करे कौल न पूरा करे हर काम अधूरा, यही दिन रात सवर है न हक से चाह, जो न आए न बुलाए न रा रस्म बढ़ाए, न लगी दिल की बुझाए और न ही कोई बात सुनाए, जो कहो कुछ तो खफा हो के कहे शिकवे की जरूरत, जो यही है तो न चाहो, जो न चाहोगे तो क्या होगा, ना निभाओगे तो क्या है, बहुत इतराओ ना दिल दे के ये किस काम का दिल है, मैं जो चाहूँ अभी रख दूं इसे तलवों से मसल कर, अभी मुंह देखते रह जाओगे कि हैं इनको हुआ क्या है, कि इन्होंने मेरा दिल लेके मेरे हाथ से खोया। और अभी ये दूसरा मिसरा इसका जवाब है ये। बस इसी ध्यान में हम थे कि हुई पाऊं क्या हाथ, नजर उठी तो ये देखा कि चला आता है वो जोरा जबी माहे मुबी तुरफा सी बदन सी दुरे समी, दिल का मकी दुश्मन दी साथ मगर कोई नहीं, तक से हुआ दिल ये इस वक्त कहाँ, उससे जो पूछा कि बता खैर तो है, क्यों इधर आया, तो जवाब उसने दिया हंस के कि यूं ही तुझे क्या काम है जो तू पूछ रहा है, कि काजी है कि मुफ्ती है, फिर बैठ के आके मेरे पास तो जानू, बस इधर देख उधर देख मेरे दिल को टटोला, तो वहाँ दिल का पता कब था जो मिलता, उसने नाचार कहा मुझसे
क्यों जी, कोई और भी दिल है? हाँ हमें आदत है सताने की, जलाने की, खाने की, हाँ। मिटाने की। अगर दो तो बड़ा काम करो। वाह। सुन के ये बात कहा मैंने, कुछ खैर तो है। एक दिल था सो तू ले ही गया। हाँ दो कहीं होते भी हैं दुनिया में जो तू लेने को आया। हाँ तो वो बोला अजी जाओ, जरा जी में तो शर्माओ। हाँ। भला हुक्म उठाया कि मेरी बात ही काटी। आहा। कहीं देते हैं जवाब ऐसे टका सा। हम्म। अरे तौबा, चलो बैठे रहो, बातें ना बनाओ। हाँ वो यूं ही मुंह से ये कहते थे, हाँ। हटो जाओ, मोहब्बत का भला नाम दबाया। वाह वाह जी वाह वाह, अच्छा है। बहुत शुक्रिया सियाज साहब। आपको बहुत शुक्रिया अली, आते रहिएगा। खुश रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और 3:05 बज जाते हैं। बस मुस्कान को ऊंचा शौक, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। जी हाँ, आज एक तहरीर भी शामिल करेंगे अशफाक अहमद की, और आपकी फरमाइश भी। थोड़ी सी देर के बाद आप मादाम नूरजहान की आवाज़ सुनेंगे। चंद अशआर आपके लिए, और वो है कि ये अंधेरा तो मुकद्दर से निकल सकता था, ये अंधेरा तो मुकद्दर से निकल सकता था, घर जलाता तो भरा शहर भी जल सकता था। तो बात जो है वो किस्मत नसीब की बड़ी होती है, मंजिलों और रास्तों की बड़ी कहानी है। बहुत दफ़ा आपसे इसी बात से बहुत सारी बातें निकलती हैं। किस्मत नसीब का बड़ा मुल्तखल है। ये जो भी कहानी मंजिलों की है और रास्तों की है, इंसान अपने आप को, मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि इंसान समझता है कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको बहुत बाद में पता चलता है कि इख्तियार उसका नहीं है। तो दिसंबर के हवाले से बहुत सारी बातें मशहूर हैं। ये शायद जब रातें लंबी हो जाती हैं और सर्द हो जाती हैं, तो वैसे तो कहते हैं कि मौसम जो है वो अंदर के मौसम होते हैं, दिल का मौसम होता है, लेकिन बहरहाल शायरी में दिसंबर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, जिनका ताना बाना जो है वो यादों से, और वो जो मैं आपसे बात करता हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपके लाशऊर में खुद ब खुद कैद हो जाती हैं। जी हाँ, ये ऐसे ही होता है। आप वक्त गुजारते रहते हैं, और ये ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी बात आपको याद हो, सारी की सारी कहानी आपको याद हो, सारे का सारा आपको बचपन याद हो। आप अभी थोड़ा सा सर झटक के देख लें तो आपको चंद चीज़ें याद होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि किरदार को याद करते करते उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें रात के इन आखिरी पहरों में आपको यकदम से याद आ जाएं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद लाशऊर में कैद हो जाती हैं, जो बाद में जाके असासा कहलाती हैं, जो सरमाया हयात बन जाती हैं। इंसान को वक्त जब वो गुजार रहा होता है तो उसको पता नहीं चलता। कि वक्त की कितनी अहमियत है, ये जो पल गुजरते हैं ये कितने कीमती हैं। देखिए ना, जो वक्त गुजर गया
उसको हम माजी कहते हैं, और जो गुजर रहा है वो हाल है। तो लिखने वाले ने सही लिखा था ना कि आज का हाल कल का माजी बन जाएगा। आज हम गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, हमें वो अच्छा लगता है। हमारा सरमाया और असासा है जहाँ असासा है हयात वो वक्त है जो गुजर चुका है। उसमें जो कुछ हुआ, क्या पाया क्या खोया, जो भी कुछ है, बहुत सारी तर्कयात इंसान के साथ साथ सफ़र करती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसके पास होती हैं, वो वही याद करता रहता है। सो जो गुजर गया है वो माजी है, लेकिन जो अब गुजर रहा है आने वाले दिनों में ये माजी हो जाएगा। आज अगर आपसे कोई पूछे तो आप आज की तारीफ नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है, आप कहेंगे जो गुजर चुका है वो वक्त बहुत अच्छा है। सो एक आध साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेंगे, आपको ये वाला वक्त बहुत अच्छा लगेगा जिसमें आप खुश नहीं हैं। सो नतीजा क्या हुआ कि वक्त कीमती है, सिर्फ वक्त कीमती है, बाकी कोई चीज कीमती नहीं है। ये जरा कड़वा सच है, लेकिन सच है कि वक्त कीमती चीज है। वक्त से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है, न मैं न आप, वक्त कीमती है। सो जो भी वक्त आपके हिस्से में है उसको ऐसे गुजारना चाहिए कि कोई बात में खलिश, कोई कमी, कोई कसक ना रह जाए, आपको कोई गिला शिकवा ना हो। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि ये जो शायद गिले शिकवे और ये जो उलझन का शिकार है हमारे जैसे वो लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए वक्त गुजारना जानते हैं या जानते थे। यही चंद 2-4 रिश्तों में अपने आप को ब्रैकेट करके मैं आपसे कहता हूँ ना कि वो जो अपनी ज़ात 2-4 रिश्तों में तकसीम कर लेते हैं। वो नासिर अली सैयद ने क्या लिखा था कि दिल का धड़का, दिल के धड़के से 2-4 लाइनें उन्होंने लिखी थी कि 10-12 प्यारों की तकसीम है दिल का धड़का, देखिए कब तक धड़केगा। तो ये जो 10-12 लोगों में आपने अपनी ज़ात को बांट दिया है, ये बाद में उलझन इसी चीज़ की होती है कि ज़िंदगी का तो बड़ा कर्ज है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने एक दफ़ा ज़िंदगी दी है और इस भरी दुनिया में एक दफ़ा आना है और एक ही दफ़ा जाना है, उसके बाद कोई आना जाना नहीं है। तो अगर आप एक ही दफ़ा आएँ और सारी की सारी ज़िंदगी 10-12 प्यारों में अपनी ज़ात को तकसीम कर लें और सारी की सारी ज़िंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के दुख, उन्हीं के सुख, उन्हीं की खुशियों के लिए अपना खून और अपना वक्त गुजारते रहें, तो फिर उलझन तो होगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने इतने इंसान बनाए हैं, दिल बनाया है, आंखें बनाई हैं। आप सुबह अपना सफ़र शुरू करते हैं, रात को वापस घर आते हैं। मकसद कोई भी हो, उन्हीं 10-12 लोगों के लिए जिनके लिए आप जीते हैं, लेकिन देखने में आपको सारी दुनिया मिलती है। आपके मुशाहिदे में, आपके तजर्बे में वो बहुत सारे लोग आते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, वो चाहे कोई से भी हों, लेकिन उनको आपकी ज़रूरत होती है। सो जो लोग सारा वक्त अपनों को दे देते हैं, फिर वो मेरी और आपकी तरह ऐसी रात के आखिरी पहरों में बैठ के उलझन का शिकार रहते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए और उनकी दुनिया में सिर्फ चंद लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को किसी और मकसद के लिए बनाया था, हमने मकसद को बहुत कम कर लिया, हमने उसको कैद कर दिया। तो बहरहाल पता नहीं बात कहाँ से निकली थी, दिसंबर के हवाले से निकली थी और
अजमी साहब के चंद अशार के ये अंधेरा तो मुकद्दर से निकल सकता था, ये अंधेरा तो मुकद्दर से निकल सकता था, घर जलाता तो भरा शहर भी जल सकता था। हे एक लम्हे की बड़ाई थी खजालत वरना कद बढ़ाने के लिए मैं भी उछल सकता था। ज़र्फ देखो कि खफा हो कि मेरे साथ चला, वरना वो शख्स वहीं राह बदल सकता था। ज़र्फ देखो कि खफा हो कि मेरे साथ चला, वरना वो शख्स वहीं राह बदल सकता था। आस्तीन जामा ख्वाहिश में नहीं थी फैसल, और होती तो कोई सांप भी पल सकता था। दाल दस खां शहर लाहौर अंदर, दाल दस खां शहर लाहौर अंदर, बई किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, नाले दस खां उथों दियां इट्टां, नाले दस खां उथों दियां इट्टां, किन्नियां टुट्टियां ते किन्नियां सारियां ने। दाल दस खां शहर लाहौर अंदर, खुइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने। जरा सोच के देवी जवाब मैनू, ओथे किन्नियां व्याहियां ते किन्नियां कुआरियां ने। दाल दसां मैं शहर लाहौर अंदर, दाल दसां मैं शहर लाहौर अंदर, बई लखां बूहे ते लखां ही बारियां ने। जिन्ना इट्टां ते तर गए पैर आशिक, ओइयों टुट्टियां ते बाकी सारियां ने। जिन्ना खुइयां तो भर गए माशूक पानी, जिन्ना खुइयां तो भर गए माशूक पानी, ओइयों मिठियां ते बाकी खारियां ने। ते जेड़ियां बहंदियां अपने नाल सजना दे, ओइयों ब्याहियां ते बाकी कुआरियां ने। हाजी लोग मके नू जांदे, मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां, मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां। हाजी लोग मके नू जांदे, मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां।
मच्छियां जे रब मिलदा जंगल बेले ता मिलदा गौआं वच्छियां जे रब मिलदा विच मसीती ता मिलदा चाम चढ़कियां भुल्लिया रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਈ ਨੀਤਾਂ ਚ ਨਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀਆਂ 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 पढ़ पढ़े हजार पढ़ पढ़े हजार कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं जा जा बढ़दे मंदिर मसीती जा जा बढ़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच बढ़ना नहीं है वे लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया एक लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं आंखें पीर पुलिशा आंखें पीर पुलिशा आसमानी पढ़ना है जेड़ा मन विच बसदा पढ़िया नहीं नी मैं कमलियां 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 सुर्खिए वस्ल पसे दीदा तर पानी में, सुर्खिए वस्ल पसे दीदा तर पानी में, कहाँ देखे थे अदीम इतने शरर पानी में। तेरी यादें पसे बादीदा तर पानी में, कौन कहता है कि बनते नहीं घर पानी में। डूबते यूं ही नहीं दीदा तर पानी में, डूबते यूं ही नहीं दीदा तर पानी में। यही आंसू हैं जो बनते हैं गौहर पानी में। पूछ आहों से, पूछ आहों से हवाओं में तपिश कैसी है। आंसुओं ने तो किया सारा सफर पानी में। क्या खबर थी तेरी आंखों में भी दिल डूबेगा। मैं तो समझा था कि पड़ते हैं भंवर पानी में।
लफ्जों का इस्तेमाल देखिए। शायर शेर तख्लीक करता है, लफ्जों को जोड़ता है, ऐसे जोड़ता है कि वो लफ्ज शेर की सूरत रूह में सरायत कर जाते हैं। इंसान सोचता ही रहता है कि इतना बड़ा पैगाम जिंदगी का हासिल चंद लफ्जों में। उन्हें लिखा कि पूछ आहों से हवाओं में तपिश कैसी है, आंसुओं ने तो किया सारा सफर पानी में, क्या खबर थी तेरी आंखों में भी दिल डूबेगा, मैं तो समझा था कि पड़ते हैं भंवर पानी में, कश्ती दिल ने किया रक्स बड़ी देर के बाद ही नाचे हैं भंवर पानी में, अश्क पलकों पे जो ठहरे है तो हैरत कैसी, अश्क पलकों पे जो ठहरे हैं तो हैरत कैसी, साहिली लोग बना लेते हैं घर पानी में, आब दीदा सी मुलाकात हुई है तुझसे, आब दीदा सी मुलाकात हुई है तुझसे, अक्स आया है तेरा मुझको नजर पानी में, लम्स तालाब में हाथों का कयामत निकला, आग से बढ़ के हुआ उसका असर पानी में, दिल के दरिया में लगाया था तमन्ना का शजर, गिर के बहता ही रहा सारा समर पानी में, फर्क इतना सा है उस शख्स में और मुझ में अदीम, वो किनारे पे उधर मैं हूं इधर पानी में। तेरे सिवा जाने कोई दिल की हालत रब्बा, सामने तेरे गुजरी मुझ पर कैसी कयामत रब्बा।
रात जरा बेनिशान मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले मुझे सब्र ही का सिला मिले मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले मुझे सब्र ही का सिला मिले किसी याद ही की रिदा मिले किसी दर्द ही का सिला मिले किसी गम की दिल में जगह मिले जो मेरा है वो मुझे आ मिले रहे शाद यूं ही मेरा जहां के यकीन में बदले मेरा गुमान मेरी जात जरा बेनिशान 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 जी हाँ जनाब और वक्त हो चला 3:33 हो जाते हैं। बस मैं सुखन गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और बात नहीं हो पा रही तो किसी और बेहतर दिन पे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आज मैं आपके लिए एक अशफाक अहमद की तहरीर लेकर आया हूँ जाविया से और उसका उन्वान उन्होंने रखा तवक्कल। उसको शामिल करना है आज प्रोग्राम में जो यकीनन 10 से 12 मिनट आपके लेगा। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ और जैसे है वैसी तहरीर शामिल करता हूँ ताकि इसमें कोई कमी ना रहे। उन्हें लिखा कि हम सब की तरफ से अहले जाविया को अच्छा इस सलाम दुआ के बाद जो है वो उन्होंने लिखा कि इस मेज़ पर हम गुज़िश्ता कई माह और हफ्तों से प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मेज़ पर कुछ खाने पीने की अशिया होती हैं। अभी एक लम्हा कबल में हाजरीन से दरख्वास्त कर रहा था कि ये आपके लिए हैं और आप इन्हें बड़े शौक़ से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ज़िंदगी में इतने सियाने, मोहताद, अक्लमंद और इतने
ड्रॉकल हो गए हैं कि हम समझते हैं कि शायद इसमें से कोई कोताही या गलती हो जाएगी, और जब मैं इस बात को ज़रा वसी करके देखता हूँ और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि हम सिर्फ एहतियात करने के लिए पैदा हुए हैं, और जब इसको ज़रा और वसी तर दायरे में फैलाता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि मैं और मेरे मुआशरे के लोग सारे के सारे ज़रूरत से ज़्यादा खौफज़दा हैं, और इन्हें डर लगता है कि कहीं हमसे कोई कोताही ना हो जाए। हम आजकल नुकसान की तरफ माइल होने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए अगर हमको को पहमाई करना पड़े, हिमालय की चोटी सर करनी पड़े, तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ा रिस्की काम है। रिस्क काहे को लेना, बेहतर यही है कि आराम से रहें और 4 पैसे बनाने के लिए कोई और प्रोग्राम बनाएं। 4 पैसे बनाना और अपनी माली ज़िंदगी को मज़ीद मुस्तहकम करना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि हमको फ़ायदा देगी और हम इससे पैसे हासिल करेंगे, और तालीम का ताल्लुक़ हम नौकरी के साथ जोड़ते हैं, हालांकि इल्म और नौकरी का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ देखा जाए तो पता ये चलता है कि इल्म हासिल करना तो एक अंदर की खूबसूरती है। जैसे आप बाहर की खूबसूरती के लिए पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, लड़कियां लिपस्टिक और काजल लगाती हैं, इसी तरह इंसान अपनी रूह की बालीदगी अता करने के लिए इल्म हासिल करता है। लेकिन हमने इल्म को नौकरी से वाबस्ता कर दिया है। आए रोज़ अखबारों में छपता है कि जी 3000 नौजवान MBA हो गए हैं और इन्हें नौकरी नहीं मिलती। एक ज़माने में मैं ये बात समझने में फंस गया था कि साहिब इल्म कौन होता है, और ये बात मेरी समझ और गिरफ्त में नहीं आती थी। मैं यूनिवर्सिटी में दोस्तों और प्रोफेसरों से इस बाबत पूछा, लेकिन कोई खातिर खा जवाब न मिला। फिर मैंने वलायत वालों से ख़त खिताबत में पूछना शुरू किया और उनसे पूछा कि हु इज़ एजुकेटेड पर्सन इन द रियल सेंस ऑफ इट्स टर्म। उनकी तरफ से मौसूल होने वाले जवाब भी ऐसे नहीं थे जिनसे मैं मुतमईन हो जाता। मेरे पास लोगों के इस बाबत जवाबात की एक मोटी फाइल इकट्ठी हो गई। एक दिन मैं अपने बाबा जी के पास डेरे पर गया। उस दिन डेरे पर गाजर गोश्त पका हुआ था। मुझे कहने लगे कि खाओ। मैंने खाना खाया और फाइल एक तरफ रख दी। गर्मियों के दिन थे। मुझे कहने लगे कि अशफाक मियाँ ये क्या है। मैंने बताया कि ये फाइल है। कहने लगे ये तो बड़ी मोटी है और इसमें कागजात क्या हैं। मैंने कहा जी ये आपके काम के नहीं है, ये अंग्रेजी में है। वो देखकर कहने लगे कि इसमें तो चिट्ठियाँ भी हैं, इन पर टिकट भी लगे हुए हैं और इन पर तो बड़े पैसे लगे होंगे। मुझसे फरमाने लगे कि बाहर ख़त क्यों लिखता है। मैंने कहा बाबा जी एक ऐसा मसला सामने आ गया है जो मुझे बाहर के लोगों से हल करवाना था, क्योंकि हमारे यहाँ सारी दानिश ख़त्म हो गई है। वो कहने लगे ऐसी कौन सी बात है। मैंने उन्हें बताया कि एक मसले में उलझा हुआ हूँ, वो ये कि आखिर साहिब इल्म कौन होता है। वो कहने लगे भाई तुमने इतना खर्च क्यों किया, आप मेरे पास डेरे पर आते और ये सवाल हमसे पूछते थे। हमारे बाबा जी बावस्फ उसके के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें एक लफ्ज़ नोट आता था, जाने उन्होंने कहाँ से ये लफ्ज़ सीखा था। मुझे कहने लगे नोट साहिब इल्म वो होता है जो खतरे के मुकाम पर अपनी जमात में सबसे आगे हो और जब इनाम तकसीम होने लगे तो जमात में सबसे पीछे हो। ये सुनने के बाद मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जब इंसान को इल्म अता हो जाता है तो उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है। मैं समझता हूँ और मुमकिन है कि मेरा ये ख्याल गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ किसी न किसी तरह से इल्म की कमी हो रही है और एहतियात की ज़्यादती हो रही है। मैं खुद बड़ा मोहतात हूँ। मेरे पोते नवासियों की तादाद बढ़ी है तो मैं एक खौफज़दा इंसान में तब्दील हो गया हूँ कि उनका क्या बनेगा, ये किधर जाएंगे, ऐसे क्यों होगा, धोबी का खर्च कम कैसे होगा। मैं हर वक्त यही सोचने में लगा रहता था। इससे ख़राबी ये पैदा हुई कि जो मैंने अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारब में देखता हूँ कि खुदा की ज़ात पर से एतमाद कम होने लगा है। जब आदमी बहुत मोहतात हो जाता है तो फिर ज़रा घबराने लगता है, और हम इस किस्म की घबराहट में शरीक हो गए हैं। अगर इस घबराहट को ज़रा आगे बढ़ाया जाए तो इससे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम अमूमन एक जुमला बोलते हैं कि जी बड़ा नंबर 2 काम हो रहा है, उसकी वजह भी घबराहट ही है। जब हम खौफ और घबराहट के पेश नज़र ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं मुझ में माली कमज़ोरी पैदा ना हो जाए और 2 नंबर काम करते हैं। मुझे याद आता है कि 1866 में हिंदुस्तान का एक वायसराय था। मेरा ख्याल है कि लॉर्ड कर्जन ही होगा। उसको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कल्चरल पैटर्न तलाश करने का बड़ा शौक़ था और भारत में म्यूज़ियम वगैरह उसने सेटल किए थे।
वो एक दफ़ा एक गांव गया, उसने वहाँ एक कैंप लगाया, उसके साथ 2-2.5 आदमियों का उसका अमला भी था। उस वक्त वायसराय बड़ी ज़बरदस्त और पावरफुल चीज़ हुआ करती थी। लॉर्ड कर्जन लिखता है कि जब वो अपने कैंप में सोया हुआ था तो आधी रात के करीब मुझे अपने सीने पर बहुत बोझ महसूस हुआ। वो बोझ इस कदर ज़्यादा था कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। जब मैंने लेटे लेटे आँख खोली तो कोई 25-30 शेर का बड़ा कोबरा मेरे सीने पर बैठा हुआ था और उसने फन उठाया हुआ था और उस कोबरे का मुंह मेरे चेहरे की तरफ था और हर लम्हा जिंदगी और मौत के दरमियान फासला कम होता चला जा रहा था। लेकिन मैं हिला नहीं, बल्कि इसी तरह खामोश लेटा रहा और कोई चीखो पुकार नहीं की। और मैं इस इंतज़ार में था चूंकि खुदा की तरफ से भी कभी तायीद गैबी इंसान को पहुंचती है और मैं उसके इंतज़ार करने लगा। ख़वातीन व हज़रात, इस तरह के लम्हात में इस तरह की सोच एक बड़े हौसले और एतमाद की बात होती है। वो कहता है कि दूसरे ही लम्हे मैंने देखा कि मेरे कैंप का पर्दा उठाकर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी ने जब सूरत हाल देखी तो वो उल्टे पांव वापस चला गया और उसने दूध का एक बड़ा सा मर्तबान लिया और उसमें गर्म दूध डाला और उस आदमी ने वो दूध बड़ी हिम्मत के साथ सांप के आके रख दिया। जब सांप ने दूध का मर्तबान या जग देखा और उसने दूध की खुशबू महसूस की तो सांप मर्तबान के अंदर दाखिल हो गया और मज़े से दूध पीने लगा। जब सांप उसके मुकम्मल अंदर जा चुका तो उस शख्स ने मर्तबान को बंद किया। लोगों ने जब वाक़े का पता चला तो हर तरफ हाल दुहाई मच गई और सारा अमला कैंपों से बाहर आ गया। वायसराय साहब ने उस शख्स से बड़े खुश हुए और कहा कि उस शख्स को इनाम मिलना चाहिए। उस शख्स ने कहा, जी मैंने आपकी जान बचाई है, मेरे लिए ये ही एक बहुत बड़ा इनाम है और कुछ लेकर भी क्या करूँगा। लोगों ने देखा कि ये तो हमारे अमले का आदमी नहीं है, ये तो कोई बाहर का आदमी है। फिर उससे इस्तफसार किया कि तुम कौन हो। वो कहने लगा कि जी मैं बंदहेड़ खंड का आदमी नामी ग्रामी चोर हूँ। मैं यहाँ चोरी की नीयत से आया था और मैंने सोचा कि वायसराय जो कि बादशाह वक्त की तरह है, इसके कैंप में से कीमती चीज़ें मिलेंगी। और मैं कैंप के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने ये सीन देखा और अब आदमियत का तकाजा था कि अपना पेशा एक तरफ रखूं और जान बचाने का काम पहले करूं। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह की मदद ऐसी भी आ जाती है और इतने मोहतात होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी अपने आप को आसूदगी अता करने के लिए कुछ ढीला रहने की भी ज़रूरत होती है। कभी थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए, कभी कभार सीटी भी बजा लेनी चाहिए। मैं जब अपने स्टूडेंट बच्चियों से पूछता हूँ कि क्या तुम को सीटी बजानी आती है तो नफ़ी में जवाब देते हैं। बात असल में ये है कि उनके पास सीटी बजाने का वक्त ही नहीं है। मुझे अपने साथियों और हमवतनों को तनी हुई ज़िंदगी गुजारते देखकर दुख होता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रस्सियों में जकड़ रखा है। कोई दिन या कोई त्यौहार भी एंजॉय नहीं करते, बल्कि वो एक अजाब में पड़े हुए हैं। एक मराको का बादशाह था, उसकी उम्र कोई 80 या 100 बरस के करीब थी। वो एक शख्स से नाराज़ हो गया और उस बारे हुक्म दिया कि इसको जिंदान में डाल दिया जाए और कल सुबह 6 बजे जल्लाद बुलाकर इसका सर कलम कर दिया जाए। अब वो शख्स सुबह 6 बजे का इंतज़ार करने लगा और वो खौफज़दा नहीं था। उसने जेल के दारोगा को देखा जिसे शतरंज खेलने का बड़ा चस्का था। उसने कहा, सर आ जाएं, बैठें, एक बाजी तो लग जाए। उसने भी कहा कि आ जाओ। वो शतरंज खेलने लगे और उस बंदे ने जिसने हुक्म शाही के मुताबिक कत्ल होना था, उसने दारोगा को शिकस्त दे दी और दारोगा से कहा कि अब आप आराम करें, सुबह मिलेंगे। जब उसके कत्ल किए जाने का वक्त हुआ तो दारोगा फिर आ गया और कहने लगा कि आओ जनाब, एक बाजी हो जाए। ये कत्ल वतल तो रोज़ का काम होता ही रहेगा। वो कैदी उससे कहने लगा कि तेरा सत्यानाश, बादशाह ने ना सिर्फ तेरी नौकरी खत्म कर देनी है बल्कि मेरे साथ तुझे भी कत्ल करवा देना है। लेकिन फिर भी वो खेलने लगे। वो सुबह से शाम तक खेलते रहे। बाजी फंस जाती है तो अगले दिन फिर चलती है। इसी तरह 4 रातें हो गईं। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये मैं आपसे एक हिस्टोरिकल फैक्ट बयान कर रहा हूँ, सच्ची बात है। और लिखा है कि और इसके कत्ल किए जाने के वक्त बहुत पीछे रह गया। वो एक शाम को बैठे शतरंज खेल रहे थे कि एक शख्स धूल से हटा हुआ सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ उनकी तरफ आया। वहां पहुंचकर वो उस कैदी के कदमों में गिर गया और पुकार कहने लगा, बादब बा मुलाहिजा होशियार शहनशाह जहां फला फला शहनशाह मरोको। अब जेल का दारोगा और वो कैदी हैरान और परेशान खड़े देख रहे थे और उसने पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि बुलवाइयों ने मराको के बादशाह को कत्ल कर दिया है और अब आप चूंकि उसके छोटे भाई हैं
अब आप ही तख्त व ताज के वारिस हैं। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। एक अकेले मुझे इल्म था कि आप जिंदा और सलामत हैं। चुनाचे उसको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ घोड़े पर बिठा कर लाया गया। जिस बादशाह ने उसके कत्ल का हुक्म जारी किया था उसी के तख्त पर बिठा दिया गया और वो बादशाह बन गया। ये टेंशन और डिप्रेशन का मर्ज इस कदर जालिम, मोहलिक और ख़तरनाक है कि कोई मंतर, कोई गोली और कोई जादू टोना आपकी मदद नहीं कर सकता। और जूं जूं खुदा की ज़ात पर से एतमाद उठता जा रहा है, ये मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। और इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि चलिए अपनी ज़िंदगी के 365 दिनों में से 4 दिन तो ऐसे निकाल लें कि वाकई इन दिनों में अल्लाह पर एतमाद करके बैठ जाएं। मेरे प्यारे मुल्क के प्यारे लोग इस कदर खिंचाव में हैं कि हर वक्त खौफ की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि गालिबन ये वहाँ राधा राम या राजा जंग की बात है कि वहाँ एक बैंक खुला, वो चलता रहा। उन इलाकों में बैंकों की डकैतियाँ आम हैं। अब किसी डकैत ने सोचा कि ये कस्बे का बैंक है, इसमें आसानी से वारदात हो सकती है, लिहाजा उसने अपनी क्लैशनकॉफ ली, जीप बाहर खड़ी की और उसने उस बैंक में एक गोली फायर की और सबको डराकर हैंड्स अप करा दिया और कैशियर के आगे जितनी रकम थी वो उसने अपने थैले में डाल ली। उस रकम से सारे मिले जुले नोट थे। जब वो बैंक से बाहर निकला तो अजीब समा था। उसके फायर करने की वजह से बाहर लोगों को सूरत हाल का अंदाज़ा हो चुका था और उन गांव वालों ने उस बैंक डकैती को अपनी इज्जत और बेइज्जती का मामला बना लिया था और अपने घरों से अपनी पुरानी बंदूकें निकाल कर बाहर ले आए। किसी के पास राइफल भी थी और वो सारे इकट्ठे होकर आए और आते ही उस डाकू की जीप के टायर पंक्चर कर दिए। फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। उस डकैत ने भागने की कोशिश की और फायरिंग करता रहा, लेकिन वो लोग भी इरादे के पक्के थे और उन्होंने घेराव कर लिया। जब डाकू के हाथ से रुपयों वाला थैला छूटा तो नोट बिखर गए। अब लोगों ने डाकू को तो जाने दिया, लेकिन रुपयों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और सारे नोट संभाल कर बैंक मैनेजर को दे दिए। ख़वातीन और हज़रात, ये दुनिया की वाहिद बैंक डकैती है जिसमें बैंक को 32 रुपए का फ़ायदा हुआ था, क्योंकि कई लोगों की जेबों से गिरकर पैसे उस रकम में भी शामिल हो गए थे। इस तरह बैंक ने लूटे हुए 28,000 की जगह 28,032 रुपए हासिल किए। बर्दाश्त करने और हौसला करने से कुछ ऐसे फ़ायदे की राहें भी पैदा हो जाती हैं। परेशान होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो होकर रहेगा जो होकर रहना है। बेहतर है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल। शेर है, अशफाक साहब ने लिखा कि बेहतर है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। अब मैं आप लोगों को फंसे हुए नहीं देख सकता और मेरी आरजू और बड़ी तमन्ना है कि आप एक सहल ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें ताकि बहुत से बड़े बड़े काम जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत सी फतूहात जो आपने करनी है वो आप कर सकें। और इसी सूरत मुमकिन होगा कि आप खुदावंद ताला पर मुकम्मल यकीन रखें और कल्ब को भी मानें। आप 99% मादा परस्ती को थामे रखें और 1% तो अपनी ज़ात को आज़ादी की इजाज़त दें और कह दें कि आज 100 रुपये का नुकसान होना है तो हो ले, कोई बात नहीं। जी हाँ जनाब, ये थी तहरीर और ये थी आज की बज़्म सुखान। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैंने सोचा कि इस तहरीर को शामिल किया जाए और अगर आपको पसंद आई, अगर आपको आप ये चाहते हैं कि तहरीरें शामिल होती रहें या ये आपके इल्म में इजाफ़ा करती हैं या आपको पसंद है, क्योंकि आप जानते हैं कि बज़्म सुखान आपकी है। ये बैठक, ये महफिल, जो भी हम करते हैं प्रोग्राम, ये सिर्फ आपका है, ये मेरा नहीं है। मेरा यही काम बनता है कि जो चीज़ें आप कहें वो शामिल हों। मेरे प्रोग्राम में मेरे से ज़्यादा मर्ज़ी आपकी चलती है, चाहे बात म्यूज़िक की हो, आप जानते हैं, या बात हवाला शायरी का हो, उसमें लिटरेचर हो, उसमें कहानियाँ हों, उसमें शायरी हो, नसर हो, नज़्म हो, गज़ल हो, किस शायर की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने तय करनी है। कभी मैं तय किया करता था, वो वक्त मैंने अपना ले लिया और बहुत वक्त लिया। अब वक्त आपका है, आप बताएंगे और वो चीज़ें प्रोग्राम में शामिल होंगी। आपको बहुत शुक्रिया।
जाते जाते एक अमानत अली खान की आवाज़ को शामिल करते हैं, फिर आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। 4 मिनट का ट्रैक है। उसके बाद जो है वो फिर मेहदी हसन की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जाएंगे। बहुत खूबसूरत ट्रैक है। फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। आए तो सही, आए तो सही, पर सर इल्जाम ही आए। होठों पे कभी मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। हैरान है, लब बसता है, दिलगीर है ऊंचे। हैरान है, लब बसता है, दिलगीर है ऊंचे। खुशबू की जुबानी, खुशबू की जुबानी, तेरा पैगाम ही आए। होठों पे कभी मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। तारों से सजा लेंगे रहे शहर तमन्ना, तारों से सजा लेंगे रहे शहर तमन्ना। मकदूर नहीं सुबह हो, मकदूर नहीं सुबह हो, चलो शाम ही आए। होठों पे कभी मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से। जिस राह से चले, जिस राह से चले, तेरे दरोबाम ही आए। होठों पे कभी मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। बाकी न रहे साथ अदा दश्त जनू की, बाकी न रहे साथ अदा दश्त जनू की। दिल में अगर अंदेश आए, दिल में अगर अंदेश आए, अंजाम ही आए। होठों पे कभी मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। जी हाँ जनाब। और इंशा ने लिखा था कि कोई दम और बैठे हैं, कोई दम और बैठे हैं, ये फुर्सत पर कहाँ लोगों। चले आओ जो सुननी हो हमारी दास्तां लोगों।
तो लिखने वालों ने यही लिखा है कि ये जो दिसंबर की रातें हैं फुर्सत की रातें होते हैं। कोई दम और बैठे हैं ये फुर्सत पर कहाँ लोगो, चले आओ जो सुननी हो हमारी दास्तां लोगो। बहुत मुद्दत हुई आधी की नौबत कोई बजे, लेकिन अभी कुछ धुंधे धुंधे हैं सवेरे के निशान लोगो। ये राही कौन है आखिर किधर को जाने वाले हैं, कहाँ है कारवां लोगो, कहाँ है कारवां लोगो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। शर्त वही सांसों की रवानी और मेरे रब का इख्तियार। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। ज़माने भर के गम ज़माने भर के गम